अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। विफाकी काबीना ने आटा चीनी स्कैंडल के इंक्वायरी कमीशन को तहकीकात के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। छोटे कारोबार के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी। काबीना ने कोरोना से मुतासर सहाफियों और सहाफती इदारों की माली इमदाद के लिए पैकेज की भी मंजूरी दे दी। लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी की तौसीक। ग़िज़ाई अशिया की बरामद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध में कोरोना इन्फेक्शन रेट 11-12 से कम होकर 8.15% हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुशखबरी सुना दी। बोले कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के कुल 4112 टेस्ट किए। आज मजीद 37 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए। सूबे में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 963 हो गई। कराची में केएमसी के अस्पतालों में कोरोना वायरस से पहली मौत। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में जेरे इलाज मरीज के कोरोना से इंतकाल की तस्दीक हो गई। अस्पताल अमले के 16 अरकान को आइसोलेट किया गया, जिन्हें अस्पताल के इमरजेंसी और कोरोना वार्ड की वीडियो लीक होने के बाद वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जिन अस्पताल का दौरा। कहा, कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर इल्जाम तराशी के बजाय उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। कोयटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल के एमएस डॉक्टर नूरुल्लाह कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में सीडीए अस्पताल की हेड नर्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 181 डॉक्टर समेत 376 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। कोरोना मरीज की देखभाल के दौरान जांबाहक हेल्थ वर्कर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि शहीद होने वाले हेल्थ वर्कर के अहल खाना को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए का तक का फंड दिया जाएगा। जांबाहक हेल्थ वर्कर के लिए 100% पेंशन और सरकारी घर भी बरकरार रहेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 11 जिंदगियां निगल गया। अमवात 312 हो गई। सिंध और पंजाब में 539 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 14,618 तक जा पहुंची। सिंध में मजीद 7 मरीज चल बसे। अमवात 92 हो गई। पंजाब में मजीद 4 अफराद लुक़्मा अजल बने। अमवात 95 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 2,12,000 तक जा पहुंची। 30,81,000 अफराद मुतासर, 9,31,000 सेहतयाब। अमरीका में मजीद 246 हलाकतें, तादाद 57,000 से जायद। स्पेन में मजीद 301 अफराद हलाक, अमवात 23,822। बेल्जियम में मजीद 126, मैक्सिको में 83, रूस में 73 और ईरान में 71 अफराद चल बसे। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। रमजान मुबारक के दौरान जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में हर किस्म की मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस भी नहीं निकाले जाएंगे। मसाजिद में शबीना और खत्मुल कुरान के इज्तिमा भी नहीं किए जाएंगे। भारत की दरअंदाजी और एलओसी पर लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के मन गढ़ंत इल्जामात सख्ती से मुस्तरद करते हैं। दफ्तर खारजा का बयान। कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा इंतहाई हदों को छू रहा है। मोदी के भारत में नस्ली, मजहबी और लिसानी बुनियादों पर तफरीक अपनी इंतहा को पहुंच गई। भारतीय मुसलमानों को राशन लेने के लिए हिंदू मत के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर भारत और कश्मीर में जारी मज़ालिम के खिलाफ उठ खड़े हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस में मुब्तला गवर्नर सिंध के लिए दुआ गो। कहा, अल्लाह इमरान इस्माइल को बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत और हौसला दे।
गवर्नर सिंध का नेक तमन्नाओं के इजहार पर वजीर आजम समेत कौमी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और MQM पाकिस्तान की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन। सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। मुबारकबाद देने वाले तमाम अपोजिशन लीडरान, तज्जियाकार, कॉलम निगार, एंकर्स और मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं कि मीडिया और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार मेरी पहली तरजीह होगी। वजीर आज़म इमरान खान से वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन रहनुमाओं शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, हासिल बसंजो, प्रोफेसर साजिद मीर और अवैस नूरानी समेत दीगर से राबिता। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं ने 18वीं तरमीम का मुकम्मल दिफा करने पर इत्तेफाक किया है। NFC अवार्ड के तहत सूबों के हुकूक का हर हाल में दिफा किया जाएगा। अक्सर सियासी रहनुमाओं ने 18वीं तरमीम को बगैर पढ़े ही इस पर तबसरा कर दिया। सरबरा काफली चौधरी शुजात का बयान कहते हैं कि इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मेयार खराब कर दिया गया। पार्टी सरबराहों से बात करूंगा कि अक्सरियत के बिल बलबूते पर पास की हुई इस तरमीम को रद्द कर दें। कहते हैं कि हमारी पार्टी असेंबली के अंदर और बाहर मुल्क व कौम की मफाद के खिलाफ हर तरमीम की मुखालफत करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को तहनीती खत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में चीन की हिमायत और इजहार यकजहती पर शहबाज शरीफ और नून लीग से इजहार तशक्कुर। खत में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक अहम सियासी क़ुव्वत है जिसने पाक चीन सदाबहार शराकतदारी को फ़रोग़ देने में गिरा कदर काम किया है। सदर आरिफ अलवी का शुमाली वहसान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले लांस नायक अब्दुल वही शहीद और सिपाही हुक्मदार शहीद के अहल खाना से टेलीफोन पर राब्ता। सदर आरिफ अलवी ने शोहदा के बुलंदी दरजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने पर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल मोहम्मद शरीफ इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, साबिक और हाजिर सर्विस आला फौजी अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हड़ताल रंग लाई। डेली वेजेस मुलाजमीन की यौमिया उजरत में 240 रुपए तक इजाफा। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 10% तक इजाफा। इतलाक 1 जुलाई 2019 से होगा। नोटिफिकेशन जारी। आज काम के दौरान हिफाजत और सेहत का आलमी दिन है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आज के दिन को कोरोना से लड़ने वाले तिब्बी अमले की हिफाजत और सेहत की आगाही के नाम कर दिया। हेडलाइंस अपने जाली बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने अशिया खुर्दनोश की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आज़म इमरान खान ने तमाम वजारतों को कारकर्दगी की बेहतरी के लिए थिंक टैंक कायम करने की हिदायत भी की है। काबीना ने मजदूरों के लिए पहले मरहले में 75 अरब के रिलीफ पैकेज जबकि सहाफियों और सहाफती इदारों के लिए ग्रांट देने की भी मंजूरी दी। देखिए आमिर सियाल की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। अशय खुर्दनोश की बरामद पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। मजदूरों के लिए पहले मरहले में 75 अरब के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वजीर आजम की मुआवने खसूसी बराए समाजी बहबूद और सनतों के वजीर को जामे लाहे अमल बनाने की हदायत। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने तमाम वजारतों को कारकर्दगी की बेहतरी के लिए थिंक टैंक कायम करने की हदायत कर दी। काबीना ने ECC के 22 और 27 अप्रैल के फैसलों की तौसीक की। मशीर खजाना ने काबीना को मुसाफकती कमीशन के इंजबाती उमूर पर पेशरफ से आगाह किया। काबीना ने शाइस्ता बानो गिलानी की कायम मकाम चेयरपर्सन मुसाफकती कमीशन तैनाती और नीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल 2020 की असूली मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी का मकसद मौजूदा हालात में मालियाती मुआहिदों को बचाना है। एलामिया के मुताबिक काबीना ने सहाफियों और सहाफती इदारों के लिए ग्रांट देने की मंजूरी दी। इजलास में पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आफ्ताब हुसैन, अब्दुल हादी शाह, बुशरा नाज मलिक के नामों की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने हेल्थ वर्कर्स के लिए माली मुआवनत के पैकेज की मंजूरी भी दी। कोरोना की ड्यूटी के दौरान हेल्थ वर्कर्स की मौत पर इसे शोहदा पैकेज दिया जाएगा। पैकेज इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हेल्थ वर्कर्स के लिए है। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 355 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 7 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के 35 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। सूबा सिंध में कोरोना वायरस से अब तक 4,956 शहरी मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज 2733 टेस्ट किए गए, जिनमें 341 के मुस्बत नताइज मौसूल हुए। सूबे में कोरोना के 3,946 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 85 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर सूबे में लॉकडाउन को आज 37वां रोज है। लॉकडाउन के 22 शहरियों को गैर जरूरी घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। ताहम ऑनलाइन कारोबार सुबह 9 से 3 बजे खोला जा सकता है, जबकि मुस्तस्ना करार दी गई दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से फैक्ट्रीज को SOPs के साथ खुलने की इजाजत है। सिंध हुकूमत ने मजीद 153 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत दे दी, जिसमें गारमेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर गारमेंट और टैनरीज शामिल हैं। लॉकडाउन से इस्तिस्ना हासिल करने वाली बरामदी सनतों की तादाद 373 हो गई है। कराची से खबर, KMC के अस्पतालों में कोरोना वायरस से पहली डेथ रिपोर्ट हुई है। मुतासरा शख्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में जेर इलाज था। बात करते हैं सबा सुल्तान से। सबा, बताइएगा डॉक्टर्स इस मरने वाले शख्स से मुतालिक क्या बता रही हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ने इस मरने वाले शख्स के वजह से बताया कि ये शख्स इमराज कल्ब की बिना पर जो है वो कार्डियो जो लाया गया था कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, और वहां पर जब इस बच्चे की मौत के बाद जो है इसकी कोरोना की जो है वो टेस्ट की तस्दीक हुई है। ये बताया जा रहा है कि अफसोसनाक बात तो ये कि इसका टेस्ट का रिजल्ट जो है वो बाद में आया, जिसकी वजह से फौरी तौर पर अमले को जो है वो क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेट किया गया। साथ ही साथ जो इस मरीज के साथ ICU में 2 अफराद और मरीज जेर इलाज थे, उनको भी फौरी तौर पर उनके एड्रेसेस जो है वो हुकूमत को फराहम कर दिए गए। साथ ही साथ जो है CCU2 को जो है वार्ड को वो बंद कर दिया गया। बाकी ये कहा जा रहा है कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के बाद ही जो है वो वार्ड को खोला जाएगा। अफसोसनाक बात तो ये कि 14 अस्पतालों में KMC के अस्पतालों में कोरोना का इलाज, जिसमें पहली डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है। इसके हवाले से जितने भी वार्ड के तकरीबन 6 डॉक्टर्स जो इस मरीज की जो है वो तिब्बी मौलजी पर जो है वो तैनात थे, और उन तमाम अफराद के जो है वो टेस्ट के हवाले से जो है मंजूरी दी गई, और तमाम तकरीबन 10 अफराद का अमला भी जो था वो स्टाफ की जो इस मरीज की मौलजे में मसरूफ था, उनके हवाले से भी टेस्ट के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। जी ठीक, सबा सुल्तान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिश में जाँ बहक होने वाले हेल्थ वर्कर्स को शहीद के बराबर इमदादी पैकेज देने का ऐलान कर दिया। शहीद के अहलखाना को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का फंड दिया जाएगा। जाँ बहक हेल्थ वर्कर के लिए 100% पेंशन और सरकारी घर भी बरकरार रहेगा। इमदादी पैकेज का इतलाक इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में होगा। TTQ एंड सर्विलेंस सेंटर इस्लामाबाद के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि अभी तक 1,500 से जायद कॉन्टैक्ट निशानदही में से 37 मुस्बत आए हैं। टीमें तशखीस के बाद उन्हें करंतना में रख रही हैं। इस्लामाबाद में ज्यादातर होम आइसोलेशन प्रैक्टिस की जा रही है। चंद केसेस में मरीजों को स्पेशल आइसोलेशन केसेस में रखना पड़ता है। जो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो इन्होंने डिटेक्ट किए हैं, ये फिर उनको क्वारंटाइन में रखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे होम आइसोलेशन इस्लामाबाद के अंदर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चंद एक केसेस के अंदर फिर इनको स्पेशल आइसोलेशन रूम्स में उनको रखना पड़ता है।
मुआवना खुसूसी बराए सेहत ने कहा कि पॉलिसी के तहत हुकूमत ज्यादा केसेस सामने आने वाले इलाकों को लॉकडाउन कर सकेगी। इसे स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जाता है ताकि बाकी जिंदगियों के मामला चल सकें। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि करंतना, निशानदही और तशखीस की पॉलिसी पर अमल पायलट डॉक्टर ज़हीम की जेर निगरानी होगा। 14 टीमें इस पॉलिसी पर अमल करते हुए पूरे इस्लामाबाद में बतौर पायलट काम करेंगी। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दरअंदाजी और एलओसी पर लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के मन घड़त इल्जामात। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दरअंदाजी और एलओसी पर लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के मन घड़त इल्जामात के बाद पाकिस्तान की तरफ से इन भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया है। राजदा सयाल हमारे साथ हैं। जी राजदा। जी, एक मरतबा फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी और एलओसी पर लॉन्चिंग पैड्स, मुबैना लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के हवाले से मनगढ़ंत इल्जामात सामने आए, जिसके बाद पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान भारत की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुबैना लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन अब तेजी से चल रही है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात को भी मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का प्रोपेगेंडा अपनी इंतहाई हदों को छू रहा है। पाकिस्तान पर भारी हाथ होने के हवाले से भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत कोरोना वायरस की वबा के बावजूद मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी सहूलियात फराहम नहीं कर रहा है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का सिलसिला हमेशा जारी रखेगा। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया।